कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिस पर यकीन करना काफी मुश्किल होता है। एक ऐसी ही घटना मुरादाबाद के मझौला इलाके में घटी। हुआ यूं कि यहीं के रहने वाले श्रीकेश कुमार दूध लाने के लिए घर से बाहर निकले, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। श्रीकेश कुमार का मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया। इस बात की जानकारी मिलते ही श्रीकेश के घर वाले उन्हें अलग अलग 3 अस्पतालों में इलाज के लिए ले गए, लेकिन हर जगह उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। बाद में श्रीकेश के परिजन उन्हें जिला अस्पताल लेकर गए, जहां के आपातकालीन चिकित्सा अधिकारी ने उसकी जांच की और मृत घोषित कर दिया। पंचनामा और बाकी फॉर्मेलिटीज के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा घर के डीप फ्रीजर में रखा गया। दूसरे दिन पोस्टमार्टम से ठीक पहले पता चला कि श्रीकेश कुमार की सांसें चल रही हैं। आनन फानन में इस बात की जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दी गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जब जांच शुरू की तो वो भी दंग रह गए। उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। रात में डॉक्टर मनोज यादव इमरजेंसी ड्यूटी पे थे। आईडी नीचे करो भाई, आईडी नीचे करो। और एक मरीज जो है जिसका नाम श्रीकेश है, जी जी, वो गंभीर अवस्था में शायद लाया गया था, जिसको उनके द्वारा देखा गया और वो जो है मॉर्चरी में उसको रखवा दिया गया। कितने घंटे बॉडी लगी गई थी मोर्चरी में? ये 3 बजे के करीब मरीज आया है। फिर सुबह जो है वो ये जो है जो पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी गई थी, तो वो जो प्रकरण हुआ देखा गया तो पुलिस वालों ने बताया कि शायद सांस चल रही है। डॉक्टर साहब, किस तरह का चेकअप किया गया था? मृत घोषित हो गया और फिर उसके बाद वो सांसें चलती हुई, क्या लापरवाही मानते हैं? नहीं, ये मरीज किस कंडीशन में? मनोज यादव द्वारा मैंने पूछा तो उन्होंने कई बार उसको मरीज को देखा। वो कह रहे थे कि काफ़ी जो है उसकी सांस नहीं चल रही थी, कोई ऐसी जीवित होने के साइन नहीं थे। उन्होंने पूरी अच्छे ढंग से उसको एग्जामिन किया और उसको फिर रखवा दिया। तो इससे पहले प्राइवेट हॉस्पिटल कॉस्मोस में भी हाँ, वो कई जगह से होके आया था। उसके परिजन भी कह रहे थे कि ये जो है इसकी मृत्यु हो चुकी है, कई अस्पतालों से होता हुआ यहाँ पर लाया गया था। इस घटना के बाद श्रीकेश कुमार के परिजन काफी खुश हैं और इसे भगवान का चमत्कार मान रहे हैं। हम मुझे फोन, मैं जोया के पास का रहने वाला हूँ, तो मुझे 11 बजे मेरा फ़ोन आया कि मतलब जो एक्सीडेंट हो गया है, तो मैं गाड़ी लेकर आया यहाँ। अब जब आने के बाद में देखा तो ये जो वो कौन सा हॉस्पिटल है वो? नहीं, वो साई नहीं, वो नया हॉस्पिटल। हाँ, ब्राइट में उन्होंने ये कह दिया कि भाई हम पर सुविधा नहीं है, तुम जो है साई ले जाओ। हम साई ले गए। साई एम्बुलेंस हमारे पास थी और साई में जैसे खड़े करके ना वहाँ उधर डॉक्टर की टीम आ गई। उन्होंने देखा भाई हमारे यहाँ वेंटिलेटर नहीं है। हम बोले मैं फिर कहाँ ले जाओ? बोले कॉस्मोस ले आओ। फिर हमने सोचा कि चलो विवेकानंद ले आए। विवेकानंद हम ले गए तो विवेकानंद में जो इमरजेंसी में डॉक्टर साहब थे उन्होंने वो मीटर उटर लगाए, वहाँ सब कुछ देखा वाला। फिर वो उन्होंने कोई ट्रीटमेंट तो नहीं दिया और वो मशीन लगा के बोले ना तो पल्स है, ना मतलब जो है BP है, ना कुछ भी है। तो बस फिर बोले ख़त्म हो गया। तो फिर हम ऐसी एम्बुलेंस लेके फिर हमने, क्योंकि सरकारी आदमी है, सरकारी आदमी तो यहाँ लेकर आए हम इमरजेंसी में। फिर मतलब यहाँ अंदर ले गए, सिविल लाइन लेकर आए, सिविल लाइन अस्पताल लेकर आए। तो जो इमरजेंसी में डॉक्टर साहब थे उन्होंने देखा सब कुछ मामला, तो बोले भाई खाना पूरी करो कागजों की। तो हमने पूरा जितना ब्यौरा था भरने का सब कुछ मामला हमने इन्हें रात बता दिया। उसके बाद में बोले भाई मोर्चरी में रखवाओ। मैं चलो मोर्चरी में रखवा करते हैं। हम मोर्चरी में रखवा के आए। ये टाइम होगा लगभग करीब 4 साढ़े 4 का मॉर्निंग का, सुबह का। हाँ, जिस टाइम हम मोर्चरी में रख कर गए हैं। फिर ये बोले भाई ऐसा मतलब जो कागजी प्रक्रिया थी सिविल लाइन थाने की वो पूरी करा के गए हम मोर्चरी में रख के, और सारी प्रक्रिया पूरी कराने के बाद में फिर हम नहीं अपने रिश्तेदारी है वहाँ पहुँच गए। तो पोस्टमार्टम फिर गए हम वहाँ थाने मझौला कि मतलब वो आई क्या, मतलब जो उसकी रिपोर्ट वगैरह। तो फिर वो बताया कि अवधेश जी हैं इंस्पेक्टर साहब, वो पंचनामा भरेंगे हम। हाँ, ऐसा ही जो हैं अवधेश जी। तो अब अवधेश जी को फ़ोन करा हमने, थाने का नंबर ले लिया उनका। अवधेश जी को फ़ोन करा तो आप पहुँचो, हाँ मैं पहुँच गया। अब जैसे ही हम यहाँ आए, अब उसमें अवधेश जी भी आ गए। अवधेश जी ने लॉक खोला। ये जो गई, इन्होंने जो कपड़ा उठाया तो सांस ले रहे। हाँ, चलो कुछ देखो, मैं नहीं कहा था मुझे इनका मुंह देखना है। हाँ, मुंह देखने का ताला खोला, मोर्चरी का जो ताला खोला है इन्होंने, इंस्पेक्टर साहब ने, अवधेश जी ने। तो हम सब साथ थे, उनके साथ ही। तो क्या पाया आपने? तो
ऐसा हुआ और वही मैंने जैसे दिया था ना तो ये हो सकती तो फिर मैंने पकड़ी नवस और नवस तो बिल्कुल ठीक चल रही है और मगर ठीक हो गया एकदम से मतलब जो ऐसा हिसाब सही हुआ उन्होंने एकदम स्टाफ सजा के स्टाफ एकदम भाग कर मोती में करके तब वहाँ से लेकर आया। मुरादाबाद से शरद गौतम की रिपोर्ट, यूपी तक।